एक घर के अंदर सुबह सुबह परिवार अपने अपने काम धंधे में लगा हुआ था। लगभग सुबह के 8 बजे थे, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की जिसके साथ ढेर सारे लोग हैं और देखने से लग रहा है कि एक बारात लेकर चल रही है, वह सीधा उस घर के अंदर आ जाती है। और वहां पर जैसे वो लोग उससे पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो और इतने सारे लोगों के साथ यहाँ पर क्यों आई हो, तो वो कहने लगती है कि मैं इस घर की दुल्हन हूँ। इस बात को सुनते ही वो परिवार वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोच विचार करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से यहाँ पर इतने सारे लोगों के साथ आई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है प्रमोद। प्रमोद जो कि अपने जीजा के यहाँ पर एक शादी में गया हुआ था और वहाँ पर जाने के बाद जैसे वो शादी में इधर उधर घूमकर एंजॉय कर रहा था, तो उसी दौरान उसकी नज़रें एक लड़की से मिल जाती हैं, जिस लड़की का नाम होता है ममता। अब ममता जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और जैसे ही प्रमोद उसे देखता है तो उसके बाद उसके चारों तरफ इधर उधर ऐसे घूमने लगता है कि मानो वह उससे बात करना चाहता हो और मन ही मन बहुत कुछ उससे कहना चाहता हो। जब प्रमोद इधर उधर उसके घूमता है तो ममता भी उसे देख लेती है और नोटिस कर लेती है, और इसके बाद जो ममता होती है वह भी प्रमोद की तरफ ऐसे ही देखने लगती है। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं और सभी लोग इधर उधर एंजॉय कर रहे थे, तो उसी दौरान जहां पर शादी के अंदर बर्तन साफ किए जाते हैं, उसी जगह पर जो ममता होती है वह प्रमोद को देखते हुए चली जाती है। अब जैसे ही प्रमोद देखता है कि ममता उधर साइड गई है, तो उसके बाद जो प्रमोद होता है वह भी ममता के पीछे पीछे जाता है और वहीं पर जाकर उसे ममता खड़ी हुई मिल जाती है। वहां पर कोई भी नहीं था, बर्तन साफ करने वाले एक दूसरी जगह पर थे, लेकिन एक छोटी सी जगह ऐसी थी जहां पर उनके पास कोई भी नहीं था। वहां पर जाकर जो प्रमोद है वह ममता को देखता है जो कि एक कोने में सहमी सी खड़ी हुई है, और इसके बाद जब प्रमोद को आते हुए ममता देखती है तो ममता कहने लगती है कि हाँ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, मैं काफी देर से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर बात करने के लिए बुलाई हूँ। अब यह बात सुनकर जो प्रमोद होता है वह कहने लगता है, देखो मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं, और ये समझ लो कि पहली नजर में मैं तुमसे प्यार कर बैठा और मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूं, इसी वजह से मैं तुम्हारी तरफ इस तरह से देख रहा था। अब एक तरह से यहां पर प्रमोद ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और इस बात को सुनकर ममता थोड़ा सा शर्मा जाती है। शर्माकर वह वहां से बाहर निकल जाती है और इसके बाद पूरी शादी में ऐसे प्रमोद और ममता एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन जैसे ही शादी समाप्त होती है तो उसी दौरान जो प्रमोद होता है एक पर्ची पर अपना नंबर लिखता है और नंबर लिखकर उस पर्ची को जब ममता उसकी तरफ देख रही थी तो जमीन पर डाल देता है। प्रमोद वहां से हट जाता है और थोड़ी देर में घूमते घूमते ममता वहां पर आती है और वहां पर आने के बाद एकदम से जमीन पर बैठकर किसी बहाने से उस पर्ची को उठा लेती है और उठाने के बाद वहां से इधर उधर चली जाती है। शादी समाप्त हो गई थी और इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन इस शादी के अंदर एक नई ऐसी कहानी लिखी गई थी जिस कहानी के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ममता होती है वह अपने घर जाती है और घर जाकर मौका देखने लगती है कि कब उसके पिता का फोन उसके हाथ लगे और वह प्रमोद से बात कर सके। शादी से लगभग 2 दिन बाद रात के 2 बजे जो ममता होती है वह अपने बिस्तर से खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद चुपके से अपने पिता के सिराने से उस फोन को ले लेती है, जो फोन घर के अंदर एक ही था, क्योंकि जो ममता के माता पिता हैं वह इधर उधर मेहनत मजदूरी किया करते हैं और अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ममता भले ही 12वीं क्लास पास है, लेकिन उनके माता पिता के पास इतना सारा रुपया पैसा नहीं है। इसके बाद जो ममता होती है उस फोन को लेकर चुपके से छत के ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर पहली बार प्रमोद को फोन मिलाती है। उसके सीने में धड़कनों की आवाज़ तेज तेज हो रही है और रात के सन्नाटे में उसके कानों में आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती है और हिम्मत करके उस पर्ची पर लिखे हुए नंबर पर कॉल मिला देती है। ममता ने कॉल मिला दी थी और इधर प्रमोद का जो फोन होता है वह रिंग करने लगता है। जैसे ही प्रमोद का फोन रिंग करता है तो उसके बाद जो प्रमोद होता है वह फोन को उठाता है और पूछने लगता है कि कौन है। तो जो ममता होती है वो इधर से जब हेलो बोलती है तभी जो प्रमोद होता है वह समझ जाता है कि यह कोई और नहीं, वही लड़की है जो शादी के अंदर मुझे मिली थी। इसके बाद दोनों में बातों का सिलसिला चालू हो जाता है और बातों के सिलसिले के दौरान जो ममता होती है वह भी अपने प्यार का इजहार प्रमोद से कर देती है और प्रमोद और ममता अब एक दूसरे से घंटों घंटों तक बातें करने लगे थे। अक्सर ममता रात के समय में प्रमोद से बात किया
किया करती थी। और इस बात को देखते हुए जो प्रमोद होता है ममता को एक फ़ोन भी लाकर देता है, क्योंकि प्रमोद का गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है ममता के गांव से। और इसी वजह से जो प्रमोद होता है एक छोटा फ़ोन खरीदता है और उसके अंदर सिम डालकर उसे ममता को देने के लिए उसके गाँव में आ जाता है। ममता ने उसे एक जगह बता दी थी और उस जगह पर आकर वह फ़ोन को रखकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद ममता आकर उस फ़ोन को उठाकर ले जाती है। अब जब ममता के पास फ़ोन आता है तो दिन के समय में जब वो अकेली रहा करती, उसके माता पिता बाहर मजदूरी के लिए जाया करते, तो उस समय में वो दिन भर प्रमोद से बात किया करती और प्रमोद भी अब पूरा दिन भर ममता से बात करने में लगाया करता। यानी कि दोनों को एक दूसरे से गहरा वाला प्यार हो गया था और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के होने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब तभी एक दिन अचानक से जब प्रमोद अपने घर में ममता से बात कर रहा था, तो उसी दौरान जो प्रमोद के माता पिता हैं वह लोग वहां पर आ जाते हैं और आकर बेटे को बात करता हुआ देख लेते हैं। अब उसके बाद जो प्रमोद के माता पिता होते हैं वे उससे पूछने लगते हैं कि बेटा ये कौन है और तुम किससे बात किया करते हो। तो उसके बाद जो प्रमोद होता है वह पहले तो इस बात का बहाना लगा देता है, लेकिन माता पिता काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं और वह समझ गए थे कि बेटा किसी न किसी लड़की से बात किया करता है। तो वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तू बता दे, हम खुशी खुशी तेरी उस लड़की से शादी करा देंगे। अब इस बात को सुनकर जो प्रमोद होता है अपने माता पिता को ममता के बारे में बता देता है और ममता उनकी जानी पहचानी रिश्तेदारी में से थी, तो इसी वजह से वो लोग उसे अच्छी तरह से पहचाना करते थे, लेकिन उनका परिवार उनके लेवल का नहीं था। तो इसी वजह से जो प्रमोद के माता पिता हैं वह उसे धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि नालायक, कम से कम अपने बराबर का तो ढूंढ लेता कोई घर, ये तो हमारे लेवल के बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रमोद के परिवार के पास कुछ पुश्तैनी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करके अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वहीं पर जो ममता के परिवार वाले हैं वह दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करते, इधर उधर मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करते। तो इसी वजह से ये सब प्रमोद के घर वाले कह रहे थे। तो जो प्रमोद होता है जब ये देखता है कि माता पिता इस बात को सुनकर नाराज हो गए हैं, तो उसके बाद अपने माता पिता से कहता है कि ठीक है माँ बाबू जी, अगर ऐसी बात है तो मैं इससे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा और आप आज के बाद ये बिल्कुल भी नहीं देखोगे। ऐसा कहकर प्रमोद माता पिता के सामने तो मना कर देता है, लेकिन पीछे से लगातार ममता से बात करता रहता है और उससे मिलने के लिए भी जाया करता है। धीरे धीरे इन दोनों के प्यार को परवान चढ़ते हुए लगभग 1 साल बीत जाता है। अब तभी एक दिन जो प्रमोद होता है वह ममता से मिलने के लिए अपने गांव से सीधा ममता के गांव में पहुंच जाता है और रात का समय हो रहा था। लेकिन जैसे प्रमोद और ममता एक दूसरे से खेतों के बीच में बात कर रहे थे, तो उसी दौरान गांव के कुछ लोगों को इन दोनों की भनक लग जाती है और उसके बाद प्रेमी और प्रेमिका को पकड़ लिया जाता है। प्रेमी प्रेमिका को जैसे पकड़ा गया था तो उसके बाद ये बात ममता के घर वालों तक भी पहुंचती है और वहां पर जो ममता का बड़ा भाई होता है वह भी आ जाता है। अब यहां पर ममता के जो घर वाले होते हैं उन्हें ममता ने पहले ही बता दिया था, क्योंकि वह प्रमोद से प्यार किया करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी। प्रमोद के बारे में ममता के घर वालों को भी पता था, लेकिन ममता ने कहा था कि पहले यही अपने घर वालों को बताएगा और तभी हम दोनों की शादी होगी। अब यहां पर जब दोनों बच्चे पकड़े जाते हैं तो गांव के अंदर बदनामी का माहौल हो जाता है और तभी जो ममता के घर वाले होते हैं वो उन दोनों की पकड़ा हुआ शादी कराने के लिए कहने लगते हैं। कुछ गांव वाले भी ममता के घर वालों के साथ हो जाते हैं और इसके बाद प्रमोद की ममता से पकड़ा हुआ शादी करा दी जाती है। पकड़ा हुआ शादी इसी तरह की होती है, जब प्रेमी प्रेमिका पकड़े जाते हैं तो उसके बाद गांव वाले मिलकर दोनों की शादी करा देते हैं। अब इसके बाद ममता और प्रमोद की शादी तो हो जाती है, सब कुछ अच्छी तरह से हो गया था रात के ही समय में। लेकिन सुबह सुबह जो प्रमोद होता है वो कहने लगता है कि देखो अब हमारी शादी हो गई है और ये मेरी पत्नी है, लेकिन अब तुम मुझे घर जाने दो वरना घर वाले शक समझेंगे और मैं 2-3 दिन में घर वालों को मनाकर ममता को यहाँ से लेने के लिए आ जाऊंगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। अब ममता के परिवार वाले और उसके गांव वाले ये बात सुनते हैं तो वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और उसके बाद प्रमोद को यहाँ से जाने देते हैं। प्रमोद वहाँ से वापस लौट गया था, लेकिन वह अपने घर आकर अपने घर वालों से बिल्कुल भी बात नहीं करता है और यहाँ पर उसने ममता से बात करना भी बंद कर दिया था। अब यह बात जब ममता अपने घर वालों को बताती है तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है और इसके बाद वो लोग एक ऐसा फैसला करते हैं जिसके बारे में आज तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रमोद होता है उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया है और घर वालों से बात करना तो दूर, उसने उनको ये भी नहीं बताया है कि उसकी शादी भी हो चुकी है। इसके बाद जो ममता के घर वाले होते हैं वह गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और गांव वालों को इकट्ठा करने
करने के बाद ये फैसला किया जाता है कि समाज के लोग साथ में चलेंगे और सभी लोग जाकर इस लड़की को उसके घर तक छोड़कर आएंगे और वहां पर जो प्रमोद के घर वाले हैं उनको इस बारे में बताएंगे। अब यह बात सुनकर गांव के कुछ लोग तैयार हो जाते हैं और जो लड़की ममता होती है उसे अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। जो कुछ सामान वो उसके लिए लेकर आए थे वो सारा सामान उसके साथ इकट्ठा किया जाता है और सभी लोग मिलजुल कर वहां से प्रमोद के गांव के लिए निकल जाते हैं। इधर सुबह सुबह का समय होता है और सुबह सुबह प्रमोद का परिवार अपने अपने काम धंधे में लगा हुआ था, लेकिन तभी ममता के परिवार वाले और ममता इस तरह से उस घर के अंदर आ जाते हैं जैसे एक दूल्हा बारात लेकर अपनी ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन यहां पर दूल्हे की जगह दुल्हन थी और दुल्हन के साथ उसके गांव के लोग थे जिन्हें आप बारात भी कह सकते हो। अब जैसे ही ममता के परिवार वाले वहां पर पहुंचते हैं तो यहां पर जो प्रमोद के घर वाले हैं वो उसकी तरफ देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई, तुम यहां पर क्यों आए हो और क्या कारण है इस तरह से मेरे घर पर आने का। तभी जो ममता के घर वाले होते हैं वह प्रमोद के पिता को पूरी की पूरी कहानी बताते हैं और इस बात को सुनते ही प्रमोद के पिता की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह अपने बेटे प्रमोद को बुलाता है और उससे पूछने लगता है कि बेटा क्या ऐसा कुछ हुआ था। तो जो प्रमोद होता है वह अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और यहां पर प्रमोद के पिता जो कि अपने बच्चे को अच्छी तरह से जाना पहचाना करते थे वह समझ जाते कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा जैसे गांव वाले कह रहे हैं, क्योंकि गांव वाले ने पूरी की पूरी कहानी उनके सामने रख दी थी। और इसके बाद मजबूरन जो प्रमोद के पिता होते हैं, समाज के लिए लगा लो या फिर कानून व्यवस्था के लिए लगा लो, क्योंकि उनके बेटे की शादी उस लड़की से हो चुकी थी जिसके पूरे के पूरे प्रूफ उन लोगों के पास मौजूद थे। अगर वह इस लड़की को अपनाता नहीं तो उसके बाद उनके साथ कुछ भी हो सकता था, यानी कि जबरदस्ती इस लड़की को इस घर में रखा जाता है और यहां पर जो ममता और प्रमोद है वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अब स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा खींचातानी का माहौल बनता है। यहां पर जो प्रमोद का बहनोई होता है वह ममता के पिता के पास फोन करता है और कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, शादी तो हो गई, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ दहेज तो देना ही चाहिए, क्योंकि लड़के के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है। तुम ऐसा करो, कम से कम 10 लाख रुपए तो दे ही दो। लेकिन ममता के घर वाले इस बात से साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब कोई दहेज वहेज नहीं मिलेगा, बेटी की शादी हो गई है और बेटी अब अपने घर में रहेगी। अगर कोई इधर उधर की बात हो गई तो फिर देख लेना हम क्या करते हैं। इसके बाद जो प्रमोद का बहनोई होता है वह भी शांत हो जाता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ फिलहाल के समय में ममता और प्रमोद को 2 बच्चे हैं और ममता को उसके घर वाले अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं और यहां पर प्रमोद भी खुशियों के साथ समय व्यतीत कर रहा है। प्रमोद फिलहाल ठेकेदारी का काम किया करता है और वह इधर उधर ठेके लेकर अच्छा खासा पैसा कमाया करता है। प्रमोद पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं कमाता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है वह कमाने लगा है और इसी वजह से प्रमोद के माता पिता ममता को अपना चुके हैं, क्योंकि भले उसकी जबरदस्ती शादी हुई हो लेकिन ममता के आने की वजह से उनका जो बेटा है वह अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगा और रुपए पैसे कमाने लगा। इसी वजह से वो सोचते हैं कि बहू घर की लक्ष्मी आई है तो इसे अपना लेना ही अच्छा है और अब अच्छी तरह से वो घर के अंदर रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।